नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के छठे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है आत्म संयम योग। इसमें कुल 43 श्लोक हैं, यानी कि 47। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा 5 अध्याय हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या डिस्कस किया था। तो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन युद्ध करने को मना कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से। दूसरा अध्याय था सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी शुरू होती है इस अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं सांख्य योग में कि हमारी जो बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली फ्यूचर में, तो इनसे मोह रखना छोड़ दे। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि बॉडी के इंटरनल फंक्शंस क्या हैं, इंटरनल फीचर्स क्या हैं, जैसे कि बुद्धि, मन, इंद्रियां, आत्मा, ये सब बता रहे हैं सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तीसरा अध्याय है कर्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने को बता रहे हैं, जिसमें कि फल की आसक्ति ना हो, मतलब फल के विषय के बारे में ना सोच के आप कर्म करो। ठीक है। चौथा अध्याय था ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण इसमें ज्ञान योग समझा रहे हैं अर्जुन को, जिसमें ये बता रहे हैं कि कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, मतलब कि ज्ञान के बेसिस पे ही डायरेक्शन मिलेगी कर्म को। ठीक है। पांचवा अध्याय था कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि कर्म योगी और कर्म संन्यास योगी क्या होता है, यानी कि एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो हमारी जो सोशल लाइफ है वो कर्मयोगी वाले लोग होते हैं, और एक जो सिद्धियों के लिए काम करते हैं, सिद्धियों के लिए कार्य करते हैं, वो कर्म सन्यासी होते हैं। मतलब एक तरीके से ये समझें कि जो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि योगा, मेडिटेशन वगैरह ये सब करते हैं, जो साधु लोग होते हैं वो, और एक तरफ हमारा एक बेसिक जीवन, सोशल लाइफ का जीवन, जो हम एक सोशल लाइफ में जीते हैं, ये दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आज बात करने वाले हैं छठे अध्याय के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आत्म संयम योग। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक विल पावर के बारे में बता रहे हैं, आत्म संयम के द्वारा मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन जो है हमारी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। इंद्रिय मतलब जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां, जैसे कि नाक कान आँख मुंह जीवा आदि, ऐसे हम स्पर्श करते हैं, वो भी। ठीक है। हमारी त्वचा हो गई। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारा जो मन विषयों को भोगता है। विषय मतलब हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसमें एक चीज सुकून सोचते हैं, मतलब उसको भोगते हैं, मतलब कि यार ऐसा मिल जाएगा तो ऐसा होगा, अरे यार ये चीज अचीव कर लेंगे तो ऐसा होगा। मतलब ऐसे समझो आप कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यार इसमें जॉब लग जाए तो अपन को ऐसा मिल जाएगा तो अपन ऐसा घर अचीव कर लेंगे। मतलब एक तरीके से जो सांसारिक जीवन है उसको ग्रैब करने के लिए मोर एंड मोर, कि जितना भी है उसको और ज़्यादा ग्रैब करने के लिए कार्य करना, मन उसी तरफ फोकस करके उन विषयों को भोगने के लिए कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि आत्म संयम द्वारा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन किस चीज में लगा हुआ है? इंद्रियों को भोगने में लगा हुआ है। ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा जो है मनुष्य की, वो एक तरीके से नीचे की तरफ बह रही है। नीचे की तरफ मतलब बह रही, मतलब क्या? मन हमारा जो है इंद्रियों के द्वारा विषयों में, मतलब एक तरीके से विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा मन जो है हमारा कंट्रोल हो चुका है, मतलब हमारे वश में नहीं है। मतलब हमारा मन, हमें क्या करना चाहिए उसको हम ये बता नहीं पा रहे हैं। जैसा जैसा इंद्रियां काम कर रही हैं वैसे वैसे कर्म हो रहे हैं, वैसा वैसा मन कर रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कि वो शराब पी रहा है, उसको बढ़िया आनंद आता है, 2 लोग मिलते हैं, 4 लोग मिलते हैं, बढ़िया बातें होती हैं, आज का टाइम अच्छा कटा, आज की लाइफ अच्छी, कुछ पार्टी में चले गए, वहाँ मज़ा आया, ये मज़ा आया। तो मतलब एक तरीके से वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, एक तरीके से नीचे के डायरेक्शन में, इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो ऊर्जा आपकी नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। इसलिए इंद्रियों को, ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, और ये होगा आत्म संयम द्वारा। तो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आत्म संयम चाहिए,
तब जाके आप अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने से बच सकते हो। तो इस बात पे अर्जुन ये कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि अगर मन चंचल है तो ये तो बहुत मुश्किल है कि मन को कंट्रोल करना, कि मन इंद्रियों के विषयों को ना भोगे। तो इसका क्या तरीका है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको दो तरीके बता रहे हैं। पहला है अभ्यास के द्वारा, दूसरा वैराग्य के द्वारा। मतलब दोनों एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं कि एक से होगा, दोनों ही एप्लीकेबल होंगे, एक अभ्यास और एक दूसरा वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है कि आपके पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, तो उसमें आप पहले संतुष्ट होना सीखें। नहीं तो आपकी इंद्रियां उस विषय को भोगने के चक्कर में आपको उस अपनी ऊर्जा को उसी डायरेक्शन में लगा रही है, उसी डायरेक्शन में, सिर्फ उसी पर्टिकुलर विषय को भोगने में। तो आप मन को पकड़ ही नहीं पा रहे हो ना अपने को, कि आपका मन तो उस चीज में अधीन हो चुका है एक तरीके से। ऐसे समझें कि जैसे अगर आप जॉब करते हो, सपोज करो आपका जॉब है जेपी मॉर्गन में, ठीक है, और आपके फ्रेंड का प्लेसमेंट हो गया दूसरी कंपनी में, लाइक मैकेंजी या फिर केपीएमजी में या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में, और साथ ही साथ उसको फॉरेन के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो अब आप जहाँ थे आप बेटर थे, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मुझे भी आगे निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जो अटेंशन उसको मिल रही है, आज उसको क्या मिल रहा है, उसको अटेंशन मिल रही है कि तेरा ऐसा हो गया, आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो वो जो एक तरीके से जीवन का भोग है, वो आपको भोगने के लिए वो चीज़ करना है। क्योंकि आपको इसलिए नहीं करना, अगर आपको इसलिए करना होता क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्सप्लोर करना है खुद को, और आप ताकि समाज को दिखा सको कि ये चीज़ से ये चीज़ भी हो सकती है, तो आप उस चीज़ को कर रहे होते और आप अप्लाई कर रहे होते। तो उस केस में ये एक तरीके से ये है कि हमारे पास जो भी है पहले उसमें हम सूक्ष्म रहें, मतलब जो भी है हम उसमें पर्याप्त रहें, तभी हम वैराग्य अपने जीवन में ला पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ तो इन्फिनिटी की तरफ देखा जाए तो बहुत अपडेट होने वाली हैं और अपडेट होती रहेंगी। तो इन चीज़ों को तो आप कितना भी अचीव कर लो, आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। अगर आप वैगन चला रहे हो तो आपकी इच्छा बढ़ेगी होंडा पे आने की, होंडा पे आ गए तो आपकी मर्सिडीज पे, मर्सिडीज से आ गए तो जैगुआर। मतलब अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो प्लेन की तरफ मूव करोगे। तो वो एक्सपीरियंस आपको भोगना है, ठीक है ना। तो वैराग्य लाना पड़ेगा जीवन में, मन को कंट्रोल करने के लिए वैराग्य लाना पड़ेगा। तो और दूसरा है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। क्यों निरंतर अभ्यास? अब अर्जुन कह रहा है कि अगर वैराग्य आ गया तो वैराग्य के द्वारा तो वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, कि अब वैराग्य आ गया लाइफ में तो हमारी मन जो है, हमारा जो मन जो है वो विषयों को क्यों भोगेगा इंद्रियों द्वारा, हमारा जो मन है वो इंद्रियों द्वारा विषयों को क्यों भोगेगा अगर वैराग्य आ गया तो दूसरी स्टेप क्यों अप्लाई करना? दूसरी स्टेप कौन सी है? अभ्यास की, प्रैक्टिस की। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो इंद्रियां जो हैं वो बॉडी में एग्जिस्ट करेंगी, वो मिट नहीं जाएंगी। जो इंद्रियां जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। तो वैराग्य आप ले भी आओगे तो ये कब तक रहेगा? आपको इसको कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट कैसे रखोगे आप? कांस्टेंट तो होने नहीं वाला वो, क्योंकि इंद्रियां तो कांस्टेंट रहेंगी नहीं, वो वर्क करेंगी कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको उस चीज़ से ध्यान अपना हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ आपको परेशान करके वो चीज़ करवाएंगी, आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने हटाया नहीं, आपको लग रहा है नहीं यार मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो ऐसा वैसा, और आपने उस चीज़ को छोड़ा और आपने वो चीज़ कर दी उस चीज़ को भोगने के लिए। यानी कि आपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया और आपने दूसरा जॉब के लिए आपने, जो आप सोच रहे थे कि नहीं यार मेरे को भी बहुत चीज़ें चाहिए, तो आपका जॉब भी गया, आप बहुत परेशान होने लग जाओगे। तो एक तरीके से मतलब आपने सिर्फ चीज़ों को भोगने के लिए आपने मन को कंट्रोल नहीं रखा, तो मन पर प्रैक्टिस नहीं करी वैराग्य के बाद, तो मन आपको फिर भटका देगा किसी भी चीज़ से। मतलब आपने कोई भी दृढ़ संकल्प ले लिया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा या आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा, तो आपने कुछ समय के लिए तो कंट्रोल कर लिया वैराग्य के द्वारा, लेकिन उसको फिर इच्छा जागेगी
मन को करने की सेम चीज़, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका आनंद छुपा हुआ है, उसे पता है कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। मतलब आपने कोई भी चीज़ अगर भोगी है मन के द्वारा, तो उसका एक्सपीरियंस सेव हो चुका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसको अगर वो फील कर लेगा, उसके दिमाग में वापस चीज़ आ गई कि नहीं, उस चीज़ से वो आनंद मिलता है, तो फिर उस डायरेक्शन में चला जाएगा कुछ सालों बाद। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ त्याग देते हैं, या जिस चीज़ छोड़ दिया, आज मैंने शराब छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, कुछ भी गलत काम छोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई भी संकल्प, दृढ़ संकल्प जो है वो ऐसा है कि अभ्यास के द्वारा ही कंट्रोल में रहेगा। क्या? जो भी आपने संकल्प लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बात और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि कम खाने से या कम सोने से या कोई चीज़ त्याग कर देने से मुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको सब चीज़ें न्यूट्रल रखनी पड़ेंगी। तो आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को कि मन को कैसे कंट्रोल रखा जाएगा। ठीक है? क्योंकि मन जो है इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता रहता है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए आत्म संयम हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो ये था छठा अध्याय जिसमें हमने डिस्कस किया आत्म संयम योग क्या है। ठीक है? और अब नेक्स्ट अध्याय जो है वो सातवां अध्याय जो है वो है ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है? तो अब हम मिलेंगे सातवें अध्याय में। तो ये अध्याय यहाँ कंप्लीट करके मैं आपसे आवेदन करता हूँ कि हम सातवें अध्याय में डिस्कस करेंगे ज्ञान विज्ञान योग क्या है। ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं सातवें अध्याय में। जय कृष्ण सभी को।